दोस्तों, शोबिज़ स्टार के बारे में आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि सब के सब सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्टार किड्स की तादाद हर शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़्यादा है, लेकिन इनमें से हर फनकार बच्चा कामयाब भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड की, दोनों ही जगह ऐसे कई सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अदाकारी की दुनिया में कामयाबी हासिल करने से कबल मेहनत की है, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ नौकरियां की हैं और फिर कहीं जाकर उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप जिन्हें चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जिन फनकारों को आप अपने करीब देखना चाहते हैं, उन्होंने सबसे पहले कौन सी नौकरी की थी। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फनकारों की, तो शामिल करते हैं अदाकारा एनी जाफरी को। अदाकारा एनी जाफरी कराची में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कनाडा में गुजरा है और आज भी वो अपने शोहर के साथ वहीं मुकीम हैं। अलबत्ता एनी जाफरी ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग के लिए पाकिस्तान आती रहती हैं। एनी जाफरी ने अदाकारी की तालीम हासिल नहीं की। उन्होंने कनाडा की मैगिल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है और उसके बाद सिंगापुर की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुलाजमत करती हैं। उसी मुलाजमत के दौरान एनी जाफरी को अदाकारी की ऑफर्स आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आकर 2010 में अदाकारी का आगाज किया। तो इस तरह उनकी जो पहली जॉब थी वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में थी और उनकी ये जॉब ना तो पाकिस्तान में थी ना कनाडा में, बल्कि उन्हें इसके लिए माइग्रेट होना पड़ा सिंगापुर में। सुपरस्टार मायरा खान को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान की वो हर जगह नुमाइंदगी करती हैं। मायरा खान ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस भी की है। मायरा खान कराची में पैदा हुई हैं। ओ लेवल्स की तालीम हासिल करने के बाद 17 बरस की उम्र में आला तालीम के लिए अमेरिका चली गईं। लॉस एंजलिस के सांता मोनिका कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में उन्होंने तालीम हासिल की, पर किसी वजह से वो अपनी डिग्री मुकम्मल न कर सकें। अमेरिका में तालीम हासिल करने के दौरान अपने अखराजात पूरे करने के लिए माहिरा खान ने बतौर कैशियर सुपर स्टोर में काम किया और उसके अलावा वो क्लीनिंग भी करती रहीं। फिल्मी हीरो बिलाल अशरफ को कौन नहीं जानता। 2014 में बनने वाली फिल्म O21 से उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्हें फिल्मिनों की जानिब से बेहद पसंद भी किया गया। अब तक बिलाल 4 पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी 5वीं फिल्म सुपरस्टार की शूटिंग जारी है, जिसकी हीरोइन माहिरा खान ही हैं। बिलाल भी कराची में पैदा हुए हैं। इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं से हासिल की है, फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। पहले बिलाल ने अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर लैंकास्टर की फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज से फाइन्स ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की एक मालियाती मशरती कंपनी में मुलाजमत कर ली। ज़ाहिर माली एतबार से वो नौकरी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से बिलाल को उस नौकरी से ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं आया। उसके बाद बिलाल ने नौकरी छोड़कर दोबारा विजुअल इफेक्ट्स डायरेक्शन के शोबे में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली और फिर लंदन के स्केप स्टूडियो में एनिमेशन सीखने चले गए। 10 बरस तक बिलाल अशरफ ने बिरूने मुल्क कैमरे के पीछे काम किया। उसके बाद बिलाल अशरफ को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की शोबा फिल्म साजी की उस्ताद सादिया अशरफ ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी करें। यूँ बिलाल का बतौर अदाकार सफ़र शुरू हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि अदाकारी के साथ साथ बिलाल ज़्यादा अच्छी तरह से फिल्म साजी को समझते हैं और मुस्तकबिल में वो कोई बड़ी विजुअल इफेक्ट से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म की हदायत भी देने जा रहे हैं। अदाकार, मौसीकार, मुसव्वर और गुलकार अली जफर, जो कि बॉलीवुड में भी उतनी शोहरत रखते हैं जितनी पाकिस्तान में है, उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यानी कि NCA से तालीम हासिल की है। तालीम हासिल के दौरान अपनी म्यूजिक एल्बम बनाने की खातर खुद मेहनत शुरू कर दी थी। अली जफर एक 5 स्टार होटल की लॉबी में बैठकर वहां आने वाले लोगों का लाइव स्केच बनाया करते थे और पैसे कमाकर म्यूजिक एल्बम की तैयारी का ख्वाब देखते थे, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। मशहूर अदाकार जाहिद अहमद को कौन नहीं जानता। हमें तो उनसे मोहब्बत है क्योंकि वो हमारे हम नाम है। अदाकार जाहिद अहमद की शख्सियत तो कभी ऐसी थी ही नहीं जैसी कि आज है। जाहिद का वजन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और ख़ुद पर
बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देते थे। जाहिद अहमद ने मार्केटिंग की तालीम रावलपिंडी से हासिल की थी और आईटी कंपनी में नौकरी किया करते थे। कंपनी बंद होने के बाद जाहिद अहमद ने बतौर क्रिएटिव मैनेजर एक चैनल के लिए काम शुरू किया था और फिर उन्होंने रेडियो पर शो भी किया। उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। उसी दौरान जाहिद ने अपनी शख्सियत को तब्दील करने का फैसला किया और अदाकारी के मैदान में कदम रखने की ठानी। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपना वजन कम किया और फिर अनवर मकसूद के लिखे थिएटर प्ले 14 अगस्त जो कि 2013 में नशर किया गया था, उसमें उन्होंने कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाकर मकबूलियत हासिल की। और फिर जाहिद को टीवी ड्रामों ने ऐसा पकड़ा कि आज तक वो मिनी स्क्रीन के साथ चपके हुए हैं और इसके अलावा एक आधी फिल्म में भी काम कर चुके हैं। अब पाकिस्तान से निकल कर चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। यकीनन पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। बॉलीवुड में चूंकि मार्केट बड़ी है, इसलिए कदम जमाने के लिए मेहनत भी सख्त करना होती है। बॉलीवुड के इस वक्त सबसे मशहूर सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में आप क्या जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नौकरी कौन सी की थी? 51 साल खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बॉलीवुड के इस उम्र के सबसे फिट अदाकार हैं। अक्षय ने जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखी है। अदाकार बनने से कबल अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स सीखने बैंकॉक भी गए थे। उन्होंने बतौर वेटर और बर्ची वहां पर काम भी किया था। मुंबई वापस आने के बाद अक्षय ने मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू कर दिया ताकि उनके अखराजात पूरे हो सकें। और फिर उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि आप मॉडलिंग करें। उन्होंने अपना एक फ़ोटो सेशन करवाया और फिल्म स्टूडियो में जा घुसे और फिर उन्हें एक फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। उसके बाद वो इस मैदान से बाहर नहीं निकले। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान बचपन ही से अदाकार बनना चाहते थे। शाहरुख की वालदा ने उन्हें कभी माली मुश्किल में पड़ने नहीं दिया था। ताहम मुंबई फिल्म नगरी में किस्मत आजमाई के लिए जब वो वहां पहुंचे तो किंग खान के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कंसर्ट में बतौर अटेंडर काम करना शुरू कर दिया। और आज शाहरुख खान का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मकाम है वो शायद किसी और फनकार का नहीं। नौजवान नस्ल के चुलबुले और फुर्तीले हीरो रणवीर सिंह आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने माने अदाकार हैं। अदाकार बनने से कबल रणवीर सिंह मुख्तलिफ एड एजेंसीज के लिए बतौर कॉपीराइटर काम किया करते थे। रणवीर ने पहले एक छोटी एड एजेंसी के लिए इश्तहारात लिखे और फिर जल्द ही उन्होंने अपनी तख्लीक़ लिखाई की बदौलत बड़ी एजेंसी में नौकरी हासिल कर ली। रणवीर सिंह ने सबसे पहले यश राज की फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया, जिसे प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने पसंद कर लिया। और फिर आजकल वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण को उन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज के जो हमारे बच्चे या नौजवान हैं वो अपने ही फनकारों से, जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, अदाकारों से, हीरो से, उनकी ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें कि उन्होंने ये कामयाबियाँ कैसे हासिल की। ये एक ही दिन में उन्हें हासिल नहीं हुई, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ इनके लिए मोटिवेशन रखती हैं, ताकि हर बच्चा मेहनत करे और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी, इसका मैसेज आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच। I am Nessa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.